अरे बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, जल्दी से शादी कर ले। इस घर को एक बहू मिल जाएगी। अरे क्या माँ, आप ना जब देखो मेरी शादी के ही पीछे पड़ी रहती हो। अरे शादी के अलावा भी और कुछ होता है जिंदगी में। अभी मेरी शादी की उम्र ही नहीं है। तभी तुषार का पिता जगदीश आ जाता है और अपने बेटे तुषार से कहता है, अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो मेरे बेटे को? अजी, मैं क्यों परेशान करने लगी? मैं तो कह रही थी कि जल्दी से शादी कर लेगा तो इस घर को बहू मिल जाएगी। और अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैं कब तक इस घर को अकेली संभालूं? बहू के आने के बाद वो इस घर को संभाल लेगी। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, तुम्हें मेरे बेटे के लिए बहू नहीं, इस घर के लिए एक काम वाली बाई चाहिए। सही कहा पिताजी आपने। तभी अचानक से पार्वती को खांसी उठने लगती है, जिसके बाद तुषार एक गिलास में पानी लाकर पार्वती को देता है और कहता है, क्या माँ, आप भी अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो? ये लो पानी पी लो और दवाई खा लो। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कहती हूँ समय रहते शादी कर ले। पता नहीं कब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं, लेकिन जाने से पहले अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है, जिसके चलते जगदीश अपने बेटे तुषार के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है। अरे कोई अच्छी और सही लड़की मिल जाए तो मैं अपने बेटे तुषार की शादी कर दूं। देखिए, मैं अपने बेटे के लिए गांव की संस्कारी बहू लाना चाहती हूँ। गांव में मेरी एक सहेली है रूपा, आप एक बार उसके घर जाकर उसकी बेटी से मिल लीजिए। पार्वती की बात मानकर जगदीश रूपा के घर पहुंच जाता है। बस अब क्या बताऊं, पार्वती के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। पार्वती चाहती है कि हमारे बेटे तुषार की शादी आपकी बेटी रुचिका से हो जाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप मेरी बेटी से तो मिल लीजिए। अरे रुचिका बेटा, जरा चाय लेकर तो आना। तभी रुचिका चाय की प्लेट लेकर आती है और रुचिका बहुत सुंदर होती है, जिसे देखकर जगदीश अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इनकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। ये हमारे तुषार के साथ तो बहुत प्यारी लगेगी। जगदीश रुचिका से कुछ नहीं कहता और वो रूपा से तुषार और रुचिका का रिश्ता पक्का कर देता है। कुछ ही दिनों में तुषार और रुचिका की शादी हो जाती है, जिसके बाद तुषार रुचिका से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे रुचिका बहू, देखो, आज से ये घर और इस घर की जिम्मेदारियां सभी तुम्हारी हैं। इस घर को और इस परिवार को हमेशा अपना ही समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे माँ जी, मेरी माँ कहती हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी उठा लूं, वह भी बहुत बड़ी बात है। पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी, फिर इस घर की। रुचिका के मुंह से ये सुनने के बाद पार्वती को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रुचिका नींद से जागती है और अपने पति तुषार को बिस्तर पर सोता हुआ देखती है। अरे वाह, देखो तो सही, कितने आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। इन्हें देखकर तो कुछ खुरापाती करने का मन कर रहा है। तभी रुचिका एक बाल्टी में पानी भरकर लाती है और सारा का सारा पानी तुषार के ऊपर फेंक देती है। बेचारा तुषार पानी की वजह से हड़बड़ा कर उठता है। अरे अरे अरे, ये पानी किसने फेंका मेरे ऊपर? ये पानी मैंने फेंका है आपके ऊपर। आप सो रहे थे, आपको जगाने के लिए पानी फेंक दिया। अरे तुम पागल हो क्या? इस तरह भला कोई किसी को उठाता है क्या? मैं तो ऐसे ही उठाती हूँ। चलिए उठ जाइए, आपको ड्यूटी नहीं जाना है क्या? मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती। रुचिका नाश्ता बनाने चली जाती है। तुषार भी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद रुचिका जला हुआ ब्रेड और ऑमलेट लाकर तुषार को और अपने सास ससुर को देती है। अरे बहू, ये ब्रेड और ऑमलेट इस तरह जला हुआ क्यों है? ओहो माँ जी, अब क्या बताऊँ। मेरा सास बहू वाला सीरियल आ रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसका कोई एपिसोड निकल जाए, इसलिए मैं फौरन नाश्ता बनाते बनाते भाग गई और सीरियल देखने लगी। उतने में ही बेचारा ऑमलेट और ब्रेड जल गया। जगदीश और तुषार पार्वती को देखने लगते हैं। लेकिन बहू, अगर तू टीवी देखने जा रही थी तो गैस को बंद कर देती। अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुषार बिना ही नाश्ता किए ऑफिस निकल जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन निकलने लगते हैं और रुचिका हर रोज कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करती रहती। एक दिन तुषार यहाँ से वहाँ अपना लैपटॉप और पानी ढूंढ रहा होता है। अरे कहाँ गया? सुबह यहीं तो रखा था, कहीं पिताजी ने तो नहीं ले लिया? पिताजी, पिताजी! अरे पिताजी, क्या आपने मेरा लैपटॉप और फोन दिया है? अरे बेटा, भला मैं तुम्हारे लैपटॉप और फोन का क्या करूंगा जब मेरे पास खुद का लैपटॉप और फोन है। वैसे मैंने सुबह रुचिका के हाथ में तुम्हारा फोन और लैपटॉप देखा था। तुषार रुचिका को ढूंढते ढूंढते छत पर आ जाता है
अरे रुचिका, तुमने मेरा लैपटॉप और फोन देखा है क्या? रुचिका लैपटॉप को सुखा रही होती है। हाँ हाँ, ये देखो ना, मैंने तुम्हारे लैपटॉप और मोबाइल को धो दिया है। कितने दिन से तुमने इन्हें धोया ही नहीं था। मुझे आज टाइम मिला तो मैंने धो दिया, और साथ में देखो ये कैमरा भी धो दिया, बिल्कुल साफ हो गया है। देखो जरा। हे भगवान रुचिका, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा फोन, मेरा लैपटॉप और मेरा 1 लाख रुपए का DSLR कैमरा पानी में धो दिया। अरे तुम बिल्कुल बददिमाग हो क्या? तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को धोया नहीं जाता? मैं तो बस इन गंदे सामानों को धो रही थी, अब मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये किस पागल औरत से मेरा पल्ला पड़ गया है, हमें क्या करूं? तुषार गुस्से से अपनी माँ पार्वती के पास जाता है और उन्हें रुचिका के किए हुए कारनामे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पार्वती भी परेशान हो जाती है। अरे बहू, कितनी बार समझाया है, कोई भी काम बिना पूछे मत किया कर, लेकिन तू है कि किसी की सुनती ही नहीं। रुचिका को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद दिन प्रतिदिन रुचिका की ऐसी पागलपंती बढ़ती जाती है। कभी वो नोटों के बंडल मशीन में डालकर धोने लगती, तो कभी टाइटल वाले फर्श पर गोबर से लीपापोती करने लगती। उसके इन सभी हरकतों से तुषार, जगदीश और पार्वती तीनों परेशान हो जाते हैं। एक दिन तुषार अपने कुछ दोस्तों को घर पर लेकर आता है, जिसके बाद रुचिका उन्हें चाय देने के लिए आती है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और चाय उसके दोस्त की शर्ट पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से हो गया। इतना कहकर रुचिका टेबल से पानी का गिलास उठाती है और तुषार के दोस्त की शर्ट पर पानी डालकर उसे साफ करने लगती है। अरे ये चाय का निशान है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसे पानी से रगड़ना होगा। अरे लगता है तुम्हारी पत्नी का दिमाग खराब है, एक काम करो, इसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ। तुषार रुचिका की इन सभी हरकतों से परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं रुचिका को प्यार भी करता था, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और तुषार से कहते हैं, आपकी पत्नी के दिमाग की एक नस दबी हुई है, शायद बचपन में सिर पर चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ होगा। हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, बस कुछ दवाइयां देनी होंगी, जिसके चलते सब अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी पत्नी एकदम नॉर्मल लड़कियों की तरह हो जाएगी। डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद तुषार रुचिका को घर ले आता है। एक तरफ रुचिका का इलाज चल रहा होता है, तो दूसरी तरफ तुषार अपनी तरफ से रुचिका को कई चीजें समझाने लगता है। दवाइयों का असर रुचिका के ऊपर पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल बर्ताव करने लगती है। पूरे 6 महीने बाद रुचिका की ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह रहने लगती है, जिसके चलते तुषार और उसका परिवार रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।